डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में हिंदी विषय में आरोह भाग 2 में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पतंग पढ़ेंगे। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि आलोक धनवा द्वारा रचित है। इस चैप्टर में कवि ने शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम आलोक धनवा के चरित्र को पढ़ेंगे कि आलोक धनवा नामक कवि ने किस तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी में मुंगेर में हुआ था। यह बिहार में पड़ता है। इस तरह से आलोक धनवा का जन्म मुंगेर में सन 1948 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी 1972 में यह प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह प्रमुख है। इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। इस तरह से इन्हें विभिन्न प्रकार के सम्मान प्रदान किए गए थे। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। इस तरह से पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की थी। इन्होंने कुछ ही रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत में लोकप्रियता को प्राप्त किया था। सन 1972 से 1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन प्रारंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशक से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे थे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी भी की है। इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था तथा हिंदी में एक अपना नया स्थान बनाया था। आलोक धनवा ने कुछ ही समय में इतनी ख्याति प्राप्त कर ली जो शायद सभी के लिए कल्पना मात्र है। इन्होंने कुछ ही समय में रचनाएं लिख कर के हिंदी जगत में अपना एक नया स्थान बनाया था। इस तरह से हमने आलोक धनवा के जीवन चरित्र को पढ़ा। अब मैं आपको आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसे आप ध्यान से पढ़ें।